दिल्ली की सर्द रातें वैसे तो शांत होती हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां यह सन्नाटा एक अलग ही डरावनी दास्तान कहता है। ऐसा ही एक बंगला था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा था जो इंसान को अंदर जाते ही अपनी गिरफ्त में ले लेता था। उस बंगले के बारे में तमाम अफवाहें थीं। कोई कहता कि वहां रात में एक साया घूमता है, तो कोई कहता कि वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आया। लेकिन अफवाहों पर कौन यकीन करता, खासकर आज के दौर में जब लोग भूत प्रेत की कहानियों को महज बकवास समझते हैं। राहुल, ये सब बकवास है यार। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब बस दिमाग का वहम है। अजय, अगर कुछ नहीं होता तो क्या तू उस बंगले के अंदर रात बिता सकता है? राहुल हंसते हुए, बस इतनी सी बात, चलो आज रात वहीं रुकते हैं, देखता हूं कौन सा भूत मुझे छूता है। राहुल और उसके 3 दोस्त अजय, सूरज और निखिल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वे एडवेंचर के दीवाने थे और ऐसी डरावनी जगहों को एक्सप्लोर करना उनका शौक था। उस रात वे सभी उस बंगले के पास पहुंचे। बंगले के गेट पर एक बड़ा सा ताला लटका था, लेकिन समय की मार ने उसे जंग लगा दिया था। सूरज, इस ताले को तोड़ना पड़ेगा तभी अंदर जा पाएंगे। अजय, कहीं यह सच में भूतिया निकला तो? राहुल मजाक उड़ाते हुए, डरपोक कहीं का, कुछ नहीं होगा, देखना। निखिल ने पत्थर उठाया और जोर से ताले पर मारा। एक झटके में ताला टूटकर जमीन पर गिर गया। बंगले के दरवाजे ने एक भयानक चरमराती आवाज के साथ अंदर आने का रास्ता खोल दिया। जैसे ही वे चारों अंदर पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। कमरों में बिखरी हुई धूल, टूटी हुई खिड़कियां और छत से लटकते मकड़ी के जाले, सब कुछ इस बात का गवाह था कि यह जगह सालों से वीरान पड़ी थी। अजय, मुझे यह जगह कुछ सही नहीं लग रही। राहुल, अब पीछे नहीं हट सकते, हम पूरी रात यहीं बिताएंगे। वे लोग बंगले के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे और अपने साथ लाई हुई टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखने लगे। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, मानो किसी ने नाखूनों से उन्हें खरोंचा हो। दरवाजे के बाहर किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। सूरज घबराकर, क्या था वो? राहुल, कोई जानवर होगा, यहां चूहे भी तो हो सकते हैं। लेकिन अगली ही पल उनके पास रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी खुद ब खुद जमीन पर गिर गई। निखिल आवाज कांपते हुए, राहुल, ये क्या था? अचानक ही कमरे की एक खिड़की जोर से खुल गई और ठंडी हवा के साथ एक भयानक सरसराहट गूंज उठी। अजय, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां रुकना चाहिए। राहुल अब थोड़ा डरते हुए, शायद तू सही कह रहा है। सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज आई। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सूरज धीमी आवाज में, यहां कोई और भी है। वह आवाज तेज होती गई। थक थक थक। सीढ़ियों पर बढ़ते कदमों की आवाज ठंडी हवा के झोंकों के साथ गूंज रही थी। राहुल, अजय, सूरज और निखिल, चारों की सांसें थम गई थीं। उनकी टॉर्च की रोशनी अब भी जल रही थी, लेकिन उनके हाथ कांपने लगे थे। सूरज धीमी आवाज में, कोई आ रहा है? अजय डरते हुए, यहां कोई और कैसे हो सकता है? हमने तो दरवाजा अंदर से बंद किया था। राहुल गंभीर स्वर में, शायद कोई और पहले से ही अंदर था। अब तक कदमों की आवाज और नजदीक आ चुकी थी। थक थक थक। कमरे का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। चारों चीख पड़े। निखिल हड़बड़ाते हुए, दरवाजा बंद कैसे हुआ? कोई बताओ, ये क्या हो रहा है? राहुल टॉर्च लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडा सन्नाटा। लेकिन सीढ़ियों के किनारे लगे पुराने लकड़ी के रेलिंग पर ताजा गीले पैरों के निशान थे। वे निशान ऊपर से नीचे की ओर जा रहे थे। अजय गले सूखते हुए, किसी ने अभी अभी सीढ़ियां उतरी हैं। राहुल गुस्से को दिखाते हुए, लेकिन अंदर से डरते हुए, कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ। सूरज धीमे स्वर में, पर यहां तो कोई था ही नहीं, हमने खुद देखा। फिर ये निशान कैसे? चारों एक दूसरे को घूरने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे बाहर जाकर देखें। कमरे के अंदर हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो।
निखिल घबराते हुए, तुम लोग भी वो आवाज सुन रहे हो? राहुल धीरे से, हाँ। चारों ने टॉर्च घुमाई। आवाज कहां से आ रही थी? कमरे के कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के झूले पर कोई बैठा था। चारों की टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी। कोई सफेद कपड़ों में बिना हिले डुले झूले पर बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था, बाल गीले थे, पानी की बूंदें फर्श पर टपक रही थीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था। अजय घबरा कर, ये कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सूरज डरते हुए, राहुल अब भाग लेते हैं। राहुल टॉर्च लेकर थोड़ा और आगे बढ़ा। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन जानना चाहता था कि वो कौन था। उसके गीले बालों के पीछे से धीरे धीरे उसका चेहरा दिखने लगा। उसने अपनी आंखें खोली। सफेद, बिल्कुल सफेद आंखें, बिना पुतलियों के। चारों के हलक से एक ही साथ चीख निकल गई। कमरे की सारी टॉर्चें एक साथ बुझ गईं और अगले ही पल एक खौफनाक, दर्दनाक हंसी पूरे बंगले में गूंज उठी। कमरे में अब अंधेरा था, सिर्फ ठंडी हवा की सिहरन थी और वो हंसी जो अब भी गूंज रही थी। हा 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 हा। राहुल, अजय, सूरज और निखिल चारों कांप रहे थे। उनकी टॉर्चें बुझ चुकी थीं। चारों ने अपने फोन निकाले, लेकिन स्क्रीन ब्लैक थी, जैसे किसी ने उनकी बैटरी एक ही झटके में चूस ली हो। कमरे के कोने में रखा झूला खुद ब खुद जोर जोर से हिलने लगा। सूरज घबराकर, राहुल कुछ करो, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। राहुल ने दीवार के सहारे खड़े होकर जेब से लाइटर निकाला। जैसे ही उसने आग जलाई, उसकी हल्की रोशनी में एक पल के लिए वो आकृति फिर दिखाई दी। अब वो झूले पर नहीं थी, वो उनके ठीक सामने खड़ी थी। गीले उलझे बाल, पीलापन लिए सफेद कपड़े और वो आंखें, बिना पुतलियों की सफेद आंखें जो सीधे राहुल को देख रही थीं। राहुल कांपते हुए, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो आकृति मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती गई, इतनी चौड़ी कि उसके होंठ फटने लगे, खून टपकने लगा और वो बस देखे जा रही थी। उसने राहुल की ओर झपट्टा मारा। राहुल के हाथ से लाइटर गिर गया और कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। चीखें गूंज उठीं। अजय, भागो! चारों किसी तरह कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भागे। उनके पैर कांप रहे थे, सांसें उखड़ी हुई थीं। बंगले के अंदर अब भी कुछ सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई उनके पीछे भाग रहा हो। वे चारों सीढ़ियों से नीचे उतरे, लेकिन नीचे कोई और खड़ा था, उसी जैसी एक और आकृति, गीले बाल, सफेद आंखें, पीले कपड़े। अब वे ऊपर से भी फंसे थे और नीचे से भी। निखिल रोते हुए, हम मर जाएंगे, ये हमें मार देगी। राहुल साहस जुटाकर, नहीं, हमें कुछ करना होगा। लेकिन जैसे ही राहुल ने ऊपर देखा, छत से उल्टा लटक कर वो आकृति ठीक उसके सामने आ गई। तुम लोग यहां क्यों आए? उसकी आवाज एकदम खोखली और कई सुरों में थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। चारों की टांगें जैसे जड़ हो गईं। अजय कांपते हुए, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। आकृति की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है। बंगले के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में अब भी उम्मीद थी कि शायद ये सपना हो। बंगले के दरवाजे बंद हो चुके थे। चारों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल तक नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बाहर से जोर से पकड़कर खींच रहा हो। अजय घबराकर, हम फंस चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। राहुल गुस्से में लेकिन डरते हुए, नहीं, हमें कुछ करना होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। अचानक सीढ़ियों से फिर वही कदमों की आवाज आने लगी। थक थक थक। कोई धीरे धीरे नीचे आ रहा था। सूरज सिसकते हुए, अब और नहीं सह सकता। चारों की नजरें सीढ़ियों की तरफ टिक गईं। उन्होंने देखा एक परछाई धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, पर यह कोई आम परछाई नहीं थी, यह सिर के बिना थी। हाँ, बिना सिर के एक परछाई। राहुल की टॉर्च अब भी बंद थी, लेकिन फिर भी उस परछाई की गहरी काली आकृति दिख रही थी। निखिल घबराकर, ये कैसे संभव है? परछाई अब सीढ़ियों से पूरी तरह नीचे उतर चुकी थी। चारों की सांसें अटक गईं। वो आकृति हवा में उठने लगी और धीरे धीरे उनका गला घोटने लगी।
अजय सबसे पहले हवा में उठा। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। वो तड़प रहा था। राहुल चिल्लाकर, अजय! अब सूरज भी हवा में उठ चुका था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। निखिल जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। निखिल रोते हुए, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। सब कुछ रुक गया। कमरे में अजीब सी शांति छा गई। राहुल और निखिल जमीन पर गिर गए। सूरज और अजय भी जमीन पर पड़े थे, हिलडुल नहीं रहे थे। राहुल धीरे धीरे उनके पास गया और उनकी नब्ज टटोलने लगा। कोई धड़कन नहीं थी। सूरज और अजय मर चुके थे। राहुल सांसें तेज होकर, नहीं, ये नहीं हो सकता। निखिल बिलखते हुए, हम अगला शिकार हैं, हम नहीं बचेंगे। कमरे के चारों तरफ किसी ने तेजी से सरसराना शुरू कर दिया। हवा ठंडी हो गई और एक के बाद एक चीजें गिरने लगी। दीवार पर खून से लिखा जा रहा था, अब तुम दोनों की बारी है। राहुल और निखिल ने देखा। सीढ़ियों पर वो आकृति अब भी खड़ी थी। अब की बार उसके पास सिर था, लेकिन वो सिर किसी इंसान का नहीं था। वो सूरज का सिर था। राहुल और निखिल की आंखें फटी रह गईं। सीढ़ियों पर खड़ी वो भयानक आकृति सूरज का सिर अपने हाथ में पकड़े हंस रही थी। हा हा हा। हंसी इतनी गूंज रही थी कि कानों के पर्दे फटने लगे। निखिल सिसकते हुए, राहुल, अब कुछ नहीं बचा, हम मरने वाले हैं। राहुल ने हिम्मत जुटाई। राहुल गुस्से में, नहीं, मैं मरने वाला नहीं हूं। वो निखिल का हाथ पकड़कर दौड़ पड़ा। दोनों जान बचाने के लिए एक पुराने स्टोर रूम में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। राहुल ने अपने फोन का टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। बाहर कदमों की आवाज गूंज रही थी, थक थक थक। निखिल कांपते हुए, ये हमारे पीछे आ रही है, हमें बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। राहुल ने चारों तरफ देखा। कमरा धूल और मकड़ियों से भरा पड़ा था। पुराने फर्नीचर और टूटी फूटी चीजें बिखरी हुई थीं। राहुल की नजर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी, जिसके पीछे हल्की रोशनी झलक रही थी। राहुल आश्चर्य से, शायद ये कोई गुप्त दरवाजा हो। उसे खोलने के लिए दोनों ने जोर लगाया। अलमारी बहुत भारी थी, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे सरका दिया। पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। निखिल घबराते हुए, ये कहां जाती होगी? राहुल जल्दी में, जहां भी जाती हो, लेकिन यहां से तो बेहतर ही होगी। दोनों सुरंग में घुस गए और अंदर जाने लगे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। अंधेरे में चलते हुए राहुल और निखिल ने महसूस किया कि सुरंग के अंदर दीवारों पर नाखूनों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने यहां से बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष किया हो। निखिल कांपते हुए, राहुल, ये जगह सही नहीं लग रही। राहुल ने जवाब देने ही वाला था कि सुरंग के अंदर किसी के रोने की आवाज आने लगी। बचाओ, कोई मुझे यहां से बाहर निकालो। आवाज ठीक उनके पीछे से आ रही थी। राहुल और निखिल ने मुड़कर देखा और उनकी रूह कांप गई। एक लड़की घुटनों के बल बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे थे और उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तुम लोग भी मरने वाले हो? उसकी आवाज अचानक बदल गई। अब वो लड़की की नहीं, बल्कि किसी बूढ़े आदमी की तरह सुनाई देने लगी। निखिल ने जोर से चीख मारी, लेकिन अब चीखने का भी कोई फायदा नहीं था। वे इस सुरंग में फंस चुके थे और यहां से कोई भी जिंदा बाहर नहीं गया था। राहुल और निखिल की सांसें तेज हो रही थीं। अंधेरी सुरंग में कदमों की आहट गूंज रही थी, लेकिन वहां सिर्फ वही दो थे, या शायद नहीं। राहुल धीमी आवाज में, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे साथ चल रहा है? निखिल डरते हुए, हाँ, लेकिन हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, बस बाहर निकलना है। वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, सुरंग का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर नमी बढ़ गई थी। वहां अजीब अजीब आकृतियां उभर रही थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। निखिल दीवार को छूते हुए, ये क्या लिखा है? राहुल ने टॉर्च की रोशनी डाली। जो यहां आया वो कभी लौट कर नहीं गया। राहुल और निखिल दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए।
सामने की दीवार पर एक परछाई हिलने लगी। राहुल ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दीवार पर खून से सना एक हाथ उभर आया। निखिल पीछे हटते हुए, राहुल, हमें यहां से भागना होगा। वे दौड़ने लगे, लेकिन सुरंग अब और गहरी और संकरी होती जा रही थी। सामने अचानक एक मोड़ आया। राहुल और निखिल ने बिना सोचे वहां छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल दरवाजे पर जोर से मारते हुए, निखिल, यह दरवाजा नहीं खुलेगा। निखिल डरते हुए, अब क्या करें? तभी सुरंग के दूसरे छोर से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने टॉर्च उठाई और रोशनी आगे डाली। कोई बैठा था, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे और शरीर पर जगह जगह कटे के निशान। राहुल धीमे स्वर में, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। राहुल ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, वो आकृति धीरे धीरे उठने लगी, लेकिन वहां चेहरा था ही नहीं, बस एक काला गड्ढे जैसा खालीपन। और तभी चारों ओर एक ही आवाज गूंजने लगी, तुम यहां नहीं बच सकते। राहुल और निखिल की आंखें डर से फटी रह गईं। उनके सामने जो खड़ा था, उसका कोई चेहरा ही नहीं था। चारों ओर उसकी फुसफुसाहट गूंज रही थी, तुम यहां नहीं बच सकते। राहुल घबरा कर, ये कौन है? निखिल कांपते हुए, हमें यहां से भागना होगा। राहुल ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब चारों तरफ सिर्फ काली धुंध थी। वो बिना चेहरा वाला इंसान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि लग रहा था जैसे वो उनका हर पल का डर देख रहा हो। राहुल ने निखिल का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचा। आकृति अचानक तेजी से उन पर झपटी। राहुल और निखिल जमीन पर गिर पड़े। चारों ओर भयानक चीखें गूंज उठीं। सुरंग की दीवारों से खून टपकने लगा। निखिल रोते हुए, हम यहां से जिंदा नहीं निकलेंगे। राहुल ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च सीधा उस आकृति की आंखों पर डाल दी। एक जोरदार धमाका हुआ। सारा अंधेरा अचानक गायब हो गया। राहुल और निखिल जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे। उन्होंने चारों ओर देखा। वो किसी पुरानी टूटी फूटी कोठी के बाहर पड़े थे। निखिल हैरान होकर, हम बाहर कैसे आ गए? राहुल गहरी सांस लेते हुए, मुझे कुछ याद नहीं, बस वो चेहरा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सुरंग का दरवाजा गायब था। वो जगह अब एक सामान्य पुराना खंडहर लग रही थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। राहुल और निखिल घबराए हुए शहर की ओर भाग गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वही बिना चेहरा वाली आकृति खड़ी थी और उसने हल्की मुस्कान दी।